का नाम है ओशियन एजुकेशन दिशा 420। जैसे यूट्यूब चैनल पर आप लोग डालेंगे तो वीडियो दिखाने स्टार्ट हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, आप लोग देखेंगे। और ये आज हम लोग संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है, जैसे हमारे भारत के जितने भी संसाधन हैं, चाहे हमारे विश्व के भी जितने भी संसाधन हैं, ऐसे हम लोग उनका आज हम लोग डिफिनेशन के रूप में समझेंगे। और हम लोग जितना हम लोग का प्रयास होगा आपको बताएंगे। हाँ, हेलो रोशन, अच्छे से बढ़ जा बेटा, समझना अच्छे से, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, संसाधन जो है इंग्लिश में हम लोग रिसोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं, बात समझ में आ रहा है। संसाधन देखिए डिफिनेशन जो होता है, बात समझिए पहले, कि पर्यावरण के वे सारे वस्तु, बात समझ में आ रही ना, पर्यावरण के वे सारे वस्तु या पदार्थ जो भी पर्यावरण में मान लीजिए कि मौजूद है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संसाधन। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। फिर समझाता हूं। देखिए, पर्यावरण के वे सारे वस्तु या पदार्थ जिसका उपयोग हम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक। जैसे देख रहे हैं पेट्रोल, कोयला, सोना इत्यादि बहुत सारे ऐसे संसाधन हमारे है, उसका जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन जो है कहीं ना कहीं ये अधूरा है अभी। क्यों? यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे हुए हैं कि संसाधन के मतलब कि वो आर्थिक रूप से संभव हो, क्या हो, वो आर्थिक रूप से संभव हो और सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, जिसका उपयोग हम करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में तो बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन देखिए आप जिसे एक तो समझिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी है नीचे, यहाँ पर हमको लमसम मान लीजिए कि इस पर एक टेम्पल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, यहाँ देख लीजिए इस तरह एक टेम्पल बना हुआ है। ये पृथ्वी के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कि 1 kg का क्या है, गोल्ड है, मान लीजिए सोना है, मान लीजिए। तो ये संसाधन तो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, लेकिन ये क्या होगा कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। क्यों? कि मान लीजिए कि ये तो मंदिर बन गया, हमने जांच किया, वैज्ञानिक उपकरण से जांच किया कि देखा कि यहाँ पर सोना छिपा हुआ है, तब बताइए कि ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार है। आप मंदिर तोड़िए, ठीक है, मंदिर तोड़ कटाइए, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, 20 लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मंदिर नहीं हटेगा, चाहे मस्जिद मान लो रहेगा तो इस पर आंदोलन हो जाएगा। यहाँ से सोना निकलेगा, निकलबे नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो संसाधन है ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है, सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं है। तो वैसा संसाधन होना चाहिए जो पर्यावरण में कि आर्थिक रूप से संभव हो और सार्वजनिक रूप से क्या हो, स्वीकार हो, जिसका उपयोग हम करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, इतना तो आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग संसाधन देखें। अब हम लोग चलते हैं कि जो मानव है सभी संसाधनों का निर्माता के रूप में है, ठीक है। तो देखते हो हम लोग लिखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का मानव सभी मानव सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में है। कैसे है वो भी बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो पर्यावरण है, आ रही बात समझ में, तो पर्यावरण में बहुत सारे संसाधन क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। आ रही बात समझ में, बहुत सारे संसाधन जो है छिपे रहते हैं। तो उसको क्या किया मानव ने तकनीकी अपनाई और बहुत सारे
शिक्षण संस्थाएं खोले, संस्थाएं ठीक है। आ रही बात समझ में? देखिए मानव क्या है, सभी संसाधनों की क्या है, निर्माता के रूप में मौजूद है। आ रही बात समझ में रोशन? ठीक है, ठीक है बेटा, बोलते रहना है, ठीक ना। देखिए पर्यावरण में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संसाधन छिपा हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संसाधन छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? नमक। जैसे समुद्र के, जैसे जल देख रहे हैं समुद्र का, उसमें क्या छिपा हुआ था? विश्व का सबसे बड़ा संसाधन छिपा हुआ था नमक। तो मानव ने देखा, मानव जो है उस संसाधन को क्या किया, तकनीकी अपनाई। क्या अपनाया? तकनीकी अपनाई, शिक्षण संस्थाएं खोला और समुद्र के पानी से जो है नमक को बाहर निकाला। तो नमक कहाँ छिपा था? बोलिए कहाँ छिपा था? पर्यावरण में छिपा था ना। किसी को मालूम था? नहीं। किसको मालूम? मानव को मालूम हुआ। तो जान गए कि इसीलिए बोला जाता है कि मानव जो है संसाधनों के क्या है, निर्माता के रूप में मौजूद है। आ रही बात समझ में? आई कि नहीं है? ये पर्यावरण में नमक छिपा था, उसको मानव ने तकनीकी अपनाई और बहुत सारे शिक्षक संस्थाएं खोल दिए, जिसके द्वारा वो क्या किए, वो संसाधन का उपयोग करने लगे। आ रही बात समझ में? ठीक, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए, जैसे संसाधनों के कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है। संसाधन मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि संसाधन जो है कई वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया है। चलिए एक ठो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग, ठीक। मिटा दें, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि संसाधनों के वर्गीकरण। माने वर्गीकरण मतलब कई आधार पर उसको अलग अलग संसाधनों को बांट दिया गया है, ठीक है। उस लिखते हैं हम लोग अगला जैसे कि संसाधनों के वर्गीकरण, ठीक है। हम लोग का अगला टॉपिक है, चलिए लिखिए संसाधनों के वर्गीकरण। आ रही बात समझ में? जो संसाधन है उनके कई आधार पर बांट दिए गए हैं। आ रही बात समझ में? ठीक। तो पहला है हम लोग का, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर। दूसरा है स्रोत के आधार पर, ठीक है। तीसरा है हम लोग का पुनः प्राप्ति के आधार पर, ठीक है। चौथा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। पांचवा जो है विकास के आधार पर, लिख लीजिए विकास के आधार पर। आ रही बात समझ में रोशन? ठीक है। विकास के स्तर लिख लीजिए, छूट गया है, स्तर के आधार पर, ठीक है।
अब देखिए इसमें भी दो ठो बांट दिया गया है, उपलब्धता के आधार पर भी दो ठो है। जैसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव कृत संसाधन। आ रही समझ में? ठीक है। इसमें भी बांट दिया गया है आपको दो संसाधन स्रोत के आधार पर। एगो होता है जैविक संसाधन, एगो अजैविक संसाधन। ठीक है। पुनः प्राप्ति के जो आधार है, पुनः प्राप्ति के आधार पर इसमें भी दो बांट दिए गए हैं। देखिए पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर होता है 4 ठो। ठीक है। इसमें 4 ठो होता है। ठीक। एगो होता है निजी, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ तो जगह नहीं है इसे लिख लेते हैं, ऐसे सिंबल दिए जा रहे हैं समझने के लिए। ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है समुदायिकी संसाधन। ठीक है। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आ रही बात समझ में? ठीक है। इसका भी 4 भेद होते हैं। ठीक है। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, चारों कौन कौन होते हैं। ये समझने के लिए यहाँ पर बगल में लिख देते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। समझाएंगे इसको। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवकृत, जैविक संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, निजी, समुदायिकी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर भी हम लोग इसको हम क्या करेंगे बता देंगे, एग्जाम्पल थ्रू ऐसे बोल के भी समझा देंगे। डिफिनेशन क्या करना है कि अपनों से लिख सकते हैं, याद हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलते हम इसका लिखते हैं। एक होता है ज्ञात संसाधन, ज्ञात एगो भंडारित संसाधन, ज्ञात संसाधन, भंडारित संसाधन। एगो होता है संचित संसाधन, संचित संसाधन। एक ठो होता है, यहाँ तो जगह है नहीं है, कैसे लिख, चलो यहाँ पर लिख दे, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। संभाव संसाधन। ठीक है। ठीक है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। नहीं देखिए मिस्टेक है, इसको अच्छा से लिखते हैं हम। संभाव्य संसाधन है। ठीक है। चलिए तो ये संसाधनों के वर्गीकरण किया गया है। जितने हमारे भारत में संसाधन है, जितने भी पर्यावरण में संसाधन है, उसका क्या किया गया है कि वर्गीकरण किया गया है। उपलब्धता के आधार पर 2 बांट दिया गया है कि पूछेगा है कि पता है के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया है। तो चलते हम देखते हैं। तो 2 भागों में प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानवकृत संसाधन क्या है। आ रही बात समझ में? तब प्राकृतिक संसाधन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि ऑटोमेटिक मिला हमको, जैसे ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम लोग का वायुमंडल में 0.03% फैला रहता है, जैसे हम लोग को पेट्रोलियम मिल गया। तो ये सब प्राकृतिक संसाधन है। कोयला मिल गया, क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं ना बनाते हैं। तो ये समझिए कि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जो हमें प्रकृति से मिल गया वो क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। अब मानवकृत संसाधन क्या है, तो जो मानव ने बनाया। जैसे मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, जैसे हमारा ये बोर्ड है, ये प्राकृतिक संसाधन है। बोलिए, प्राकृतिक संसाधन तो नहीं है, ये क्या है, मानवकृत संसाधन है। जो मानव ने बनाया, जो मानव ने बनाया उससे हम लोग बोलेंगे मानवकृत संसाधन। जैसे कि मार्कर देख रहे हैं, कौन बनाया है? प्रकृति ने बनाया है? नहीं ना, ये मानव ने बनाया है। जैसे मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल भी क्या है, बड़े बहुत सारा ऐसा चीज है जो
मानव ने बनाया है वो क्या हो गया, मानवकृत संसाधन हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए दूसरा जिसे है कि स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है। यहां देखिए लिखे हैं जैविक, अजैविक। तो जैविक संसाधन देखिए छोटा मोटा यहाँ पे डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे कि जैविक संसाधन क्या है, कि जो समझ लेना है कि जीवित जीव से, जो भी जीवित जीव से जो भी संसाधन हमें प्राप्त होता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन जो मरे हुए जीव से, जो मरे हुए जीव से प्राप्त होते हैं उसे अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पुनः प्राप्ति के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। वो आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए या 10वें के एग्जाम में बैठिए तो एक या दो क्वेश्चन आप इनसे पुनः प्राप्ति के आधार पर से आपसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछता रहता है। ये फेल होने वाला नहीं है। देखिए नवीकरणीय, इसको तो भी बांट दिया गया है कि नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय किसे कहते हैं हम लोग? तो नवीकरणीय का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम किसी संसाधन का उपयोग कर लिए, हमको ऑटोमेटिक मिल रहा है, हम चल रहे हैं, हमको ऑटोमेटिक मिल रहा है, वो क्या हुआ, नवीकरणीय संसाधन हुआ। जिससे कि ऑक्सीजन, हवा, जल, मान लीजिए कि हाँ ये क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। अरे समझ में? तो इसमें आप जैसे में लिख सकते हैं, इसमें जैसे हवा हो गया, हवा, जल, ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो क्या है, ऑटोमेटिक मिलता है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम चलेंगे ऑटोमेटिक, हमको पीछे से आगे से जाए बाएं से कहीं से भी क्या होगा, ये हमको मिलेगा। आ रही समझ में? ऑटोमेटिक मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। आ रही बात समझ में? बोलिए, ठीक है, आगे चले। ठीक, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, समझ लिए कि हम एक बार यूज कर लिए, दोबारा हमको यूज करने को नहीं मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जिसे मान लीजिए कि इसमें आता है कोयला, पेट्रोल। देखिए अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर तब पेट्रोल तब खत्म होता है तब मिल जाता है। हाँ ठीक है, मिलता है, लेकिन अब समझाते हैं हम। देखो कैसे, मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में हम तेल डाल दिए, पेट्रोल डाल दिए, तो हम कुछ दूर चल गए तो क्या धुआं से पेट्रोल फेंक बनकर टंकी में आ जाएगा? बोलिए, आप ही बताइए, आ जाएगा? ऐसा संभव है? नहीं ना। मान लीजिए कोयले है, मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर एक लिमिट होता है। वो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक तो लिमिट होता है कि कोयला कितना है। मान लीजिए कि 20 टन, सैकड़ों टन निकाल लीजिए, तो अब वहां खाली हो गया तो कोयला देखिए लाखों वर्षों पृथ्वी के अंदर दबे हुए दबकर बनते हैं, सरगल कर बनते हैं, ये बार बार नहीं बनते हैं। इसीलिए बोला गया है इसको अनवीकरणीय संसाधन, कि मैंने हम एक बार यूज कर लिए, दोबारा यूज करने को नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आ रही समझ में? चलिए, हम लोग पढ़े थे पुनः प्राप्ति के आधार पर पढ़ लिए, सबको समझ में आ गया है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? किसी को? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सब संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। देखिए स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के मतलब क्या होता है इसको पहले जानना जरूरी है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, जिस पर अपना हक हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्वामित्व। के आधार पर क्या कर दिया गया, इसको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। तो पहला संसाधन क्या है, निजी। तो देखिए निजी संसाधन किसे कहते हैं, कि जिस पर अपना हक हो, जिस संसाधन पर अपना हक हो उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये किसका है, सर जी का है, यानी मेरा है। तो मेरा है, तो मेरा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर किसका हक है, बोलिए? इस पर मेरा हक है। और ये देखिए जो मार्कर है, एक इस पर किसका हक है, मेरा हक है कि नहीं है? तो इस तरह का जो संसाधन है
उसे हम लोग बोलते हैं निजी संसाधन। आ गई बात समझ में? ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समुदायिकी संसाधन। समुदायिकी संसाधन क्या होता है कि समुदायिकी मतलब एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक समुदायिकी में रहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक, तो जिस संसाधन पर पूरे समुदाय के लोग का हो, हक हो, मालिकाना हो, उसे हम लोग बोलेंगे समुदायिकी संसाधन। आ रही बात समझ में? चलिए, कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए कि एक ठो पार्क है, चाहे तालाब है। मान लीजिए गांव में एक तालाब रहता है, पार्क भी रहता है, बहुत सारे लोग, सार्वजनिक जगह है जहां घूमने जाते हैं। मान लीजिए कि आप गए घूमने के लिए, आप घूम रहे हैं, एक तो दूसरा व्यक्ति आ गया घूमने के लिए, तो आप क्या उसको मना कर देंगे? क्या कहेंगे कि हटो हटो, तुम्हारा नहीं है? बोलिए, कह सकते हैं? हाँ, कहेंगे तो क्या हो जाएगा? रोक लगा देंगे तो उसी समय क्या होगा? आपसे मार हो जाएगा। 2 मिनट भी नहीं लगे, मार हो जाएगा, क्योंकि वो समझेगा कि क्या है, समुदाय की चीज़ है, वो समुदाय का चीज़ है जिस पर पूरे समुदाय का हक है, उसे हम लोग बोलते हैं समुदाय की संसाधन। तो इस पर आप लिख सकते हैं तालाब लिख लेंगे, और पार्क भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या है। आ रही बात समझ में? जो ये राष्ट्रीय संसाधन है इसको पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन के मतलब कि जिस संसाधन पर, समझिए कि जिस संसाधन पर पूरे राष्ट्र का, यानी सरकार का, पूरे राष्ट्र का हक हो, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़क है, सड़क, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, ये क्या है? उस पर किसका हक है? बोलिए, उस पर किसका हक है? सरकार का। आप देखे होंगे गांव घरों में, अक्सर देहात में देखने को मिलता है कि 2 व्यक्ति अगर मान लो 2 लड़का झगड़ा कर देते हैं, तो वो कहता, अरे जेबे कि ना तू, ये रोड पर हट, तुम्हारे घर के सामने लहट। तू क्या बोलता है? ये तोर ना हो, ये सरकार के रोड है, हम सरकार के रोड पर खड़ा बानी, तोर बाप के ना हो, हम नहीं जाएंगे। ऐसा लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो आया समझ में नहीं आया कि ये क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर किसी का हक नहीं होता है, ये होता है हक सिर्फ राष्ट्र का। क्योंकि जितना भी मरम्मती में आता है, क्या बनाते हैं, मान लीजिए आपके घर के सामने रोड है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, मान लीजिए गड्ढा हो जाता है, तो कभी कभी बनाते हैं? नहीं बनाते। कौन बनाता है? सरकार। तो सरकार बनाता है रोड, चक्रोड जितना भी है, तो उस पर सरकार का बने राष्ट्रीय संसाधन है। ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, समुद्र जो है, देखे हैं आप लोग, समुद्र जो है देखे हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो समुद्र में भी इन बहुत सारे देश क्या है, कब्जा किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो मान लीजिए समुद्र है, यह 200 किलोमीटर नॉटिकल्स माइल्स में नापा जाता है। इसको जो नॉटिकल्स माइल्स होते हैं, इसको नापा जाता है। मान लीजिए भारत से है, इधर से मान लीजिए श्रीलंका है, इधर से मान लीजिए जो भी पाकिस्तान है, चाहे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? बहुत सारे देश इसमें लगे हुए हैं, इस तरह का ये पानी में अपना कब्जा किए हुए हैं, ठीक है? तो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो भी चीज़ निकलेगा वो एक देश का होता है, लेकिन उसके बाद जो निकलता है, जो भी संसाधन निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आ गई बात समझ में? ये राष्ट्र के हक में होता है, क्योंकि देखता है, देखिए इसका एक लिमिट एरिया होता है। ये 200 किलोमीटर तक, यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या करता है कि जा सकता है, आज़ादी से घूम सकता है, फिर सकता है पानी में। लेकिन इनके अलावा अगर एक्स्ट्रा घूमना चाहेगा, किसी दूसरे के एरिया में जाएगा, तो ये बोलेगा कि अरे सर, ये तो पूछ ही नहीं रहा है, रेड जहाज लेकर आ रहा है। तो ये कहेगा कि ठीक है, नहीं पूछा है, उड़ा दो उसको, फट से क्या करेंगे, बिना पूछे मार देगा, थर्ड से उड़ जाएंगे। तो इस तरह का इन लोग का एक तो लिमिट है। तो इसमें जो भी पानी में चीज़ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स के बाद भी, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आ रही बात समझ में? चलिए, तब तक हम अब देखते हैं टाइम थोड़ा, ठीक है? आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट अभी नत लेना, ठीक है? चलिए, इतना तक ले लीजिए आप लोग, ठीक है? हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ लिए, सबको आ गई समझ में? आ रही ना? चलिए देखते हैं, थोड़ा टाइम, चलिए रहने दीजिए, आज का इतना ही, ठीक है? ये वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है? आज इतना ही तक रहने दीजिए, और वीडियो को
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने व्हाट्सअप फेसबुक पर है उसको छोड़ दीजिए। आ रही बात समझ में? इसको नेक्स्ट हम लोग वीडियो में समझ लेंगे, ठीक है? ओके ओके।